राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का आज की भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज बहुत शुभ दिन है, एकादशी का पर्व है, एकादशी का दिन है और प्रायः एकादशी के दिन हम श्री प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन करते हैं। प्रभुपाद के जीवन चरित्र को जानने का प्रयास करते हैं। वरिष्ठ भक्त कहते हैं कि यदि हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ लिए, प्रभुपाद को समझ गए, तो भगवान कृष्ण को समझना आसान है। इसलिए हमें समय निकालकर प्रभुपाद के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ना चाहिए। हालांकि यहाँ तो हम हर एकादशी के दिन पढ़ते हैं, लेकिन आप घर पे हैं और ज्यादा फ्रीक्वेंटली पढ़ सकते हैं, क्योंकि श्री प्रभुपाद एक साधारण मनुष्य नहीं थे। दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। भागवतम का ये श्लोक बताता है कि दुर्लभम मानुष, ये जो मनुष्य का जन्म है, मनुष्य का शरीर है, ये बहुत दुर्लभ है, आसानी से प्राप्त नहीं होता है। क्षण भंगुरा देही नाम क्षण भंगुरा, और ये जो देह है ये कभी भी समाप्त हो सकता है, क्षण भंगुर है। लेकिन बताते हैं तत्रापि दुर्लभम मन्ने, उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? ये शरीर दुर्लभ है जो कभी भी समाप्त हो सकता है। तत्रापि दुर्लभम मन्ने, इस शरीर से भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान के भक्तों का संग, प्रभुपाद जैसे भक्तों का संग। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद का संग करते हैं नित्य रूप से, उनकी पुस्तकों के माध्यम से। और आज हम प्रभुपाद के विषय में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हमने प्रायः सुना है कि प्रभुपाद का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। जो हम प्रसंग पढ़ रहे हैं उसमें भी थोड़ा नजारा हमको मिलेगा प्रभुपाद किन किन कठिनाइयों से गुजरे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा को जो है संपूर्ण किया, उसको पूर्ण किया। प्रभुपाद लीलामृत का हम जो पहला वॉल्यूम है, प्रथम भाग, उसका 16 नंबर अध्याय आज पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र। क्योंकि हम 15 दिन के बाद पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको जो पिछले अध्याय का सार है वो बताता हूं, ताकि हम समझ पाए कि क्या कंटिन्यूटी, क्या लिंक है पिछले अध्याय से। पिछले अध्याय का नाम है आपकी सहायता करना संभव नहीं होगा, यही अध्याय का नाम है। सब लोग कह रहे हैं हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में थे तो प्रभुपाद वहां पर एक राधा कृष्ण का मंदिर बनाना चाहते थे, न्यूयॉर्क में, जहां कृष्ण को जानता नहीं है, राधा रानी को जानता नहीं है, भगवत गीता को जानता नहीं है। प्रभुपाद की इच्छा थी वहां पर राधा कृष्ण का मंदिर बने।
क्यों कि प्रभुपाद जानते थे नित्य सिद्धा कृष्ण प्रेम साध्या कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदाय। जो कृष्ण भक्ति है वो हर जीव के अंदर शाश्वत रूप से विद्यमान है, चाहे वो अमेरिकन हो, रशियन हो, कैनेडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी हो, उसके अंदर कृष्ण भक्ति शाश्वत रूप से विद्यमान है, कृष्ण प्रेम शाश्वत रूप से विद्यमान है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जब भगवान की लीलाओं का, भगवान के आदेशों का नित्य रूप से हम श्रवण करते हैं तो भक्ति स्वतः जागृत हो जाती है। तो प्रभुपाद वो अवसर अमेरिका वासियों को प्रदान करना चाहते थे, हैं, ताकि उनको भी श्रवण का मौका मिले, उनको भी भगवान के नाम के जप करने का मौका मिले और उनके हृदय में जो कृष्ण भक्ति सुप्त अवस्था में है वो जागृत हो जाए। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि वहां राधा कृष्ण मंदिर बनाए, तो प्रभुपाद को यहाँ पर जो जेके इंडस्ट्रीज आपने सुना होगा, उनके मालिक थे मिस्टर सिंघानिया। तो उन्होंने कुछ आशा दिखाई थी कि मैं यहां से धन भेज दूंगा मंदिर बनाने के लिए, लेकिन उनको चिंता थी कि यहां से धन जाएगा कैसे। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर्स में अमेरिका पहुंचना चाहिए, भारत से तो निकलेगा रुपए में, लेकिन अमेरिका पहुंचना चाहिए डॉलर्स में, तभी वहां काम आएगा। और उनकी ये भी इच्छा थी कोई यहां से आदमी जाना चाहिए सुपरवाइज करने के लिए, वहां अकेले प्रभुपाद मंदिर नहीं बना पाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद मिस्टर सिंघानिया ने जो ये आशा उत्पन्न की थी वो समाप्त कर दी मना कर दिया कि हम यहां से पैसा नहीं भेज पाएंगे। फिर प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा इंदिरा गांधी को, फॉरेन एक्सचेंज पे सहायता के लिए, कि यहां से कुछ लोग पैसा भेजना चाहते हैं अमेरिका इस मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी के ऑफिस से भी क्या आया, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई तीर्थ महाराज को लिखा कि आप जो वहां के प्रेसिडेंट हैं राधा कृष्णन, उनके पास जाइए, उनसे सहायता मांगिए। लेकिन उनके पत्र का जवाब नहीं आया, तो गुरु भाइयों ने भी सहायता करने से मना कर दिया। फिर प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा सुमति महाराज जी को, जिन्होंने उनको टिकट दिया था। उन्होंने सहायता मांगी कि और भक्त आना चाहते हैं, उनको अपने हवाई जहाज, जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, समुद्री जहाज है, उसमें जाने के लिए सहायता करें, लेकिन उनका भी जवाब नहीं आया। तो हर तरफ से केवल ना ही मिल रही थी, हर तरफ दरवाजा बंद हो रहा था। और प्रभुपाद के पास दिन भर के खर्चे के लिए एक ही साधन था, उनकी पुस्तकें। उनकी पुस्तकों से जो भी धन मिलता था उनसे उनका गुजारा चलता था। तो यहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस थी जिसका नाम था यूनिवर्सल प्रिंटिंग प्रेस, यूनिवर्सल बुक हाउस। तो प्रभुपाद ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, जो प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम की पुस्तकें लिखी थी उनका वो वितरण करें। तो 5-6 सेट्स वितरण करने के बाद उन्होंने भी मना कर दिया। ये हालांकि भारत धर्म का देश है, लेकिन धर्म को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो भागवतम के खरीदार हैं। कुल 172 रुपए उन्होंने प्रभुपाद के अकाउंट में ट्रांसफर किया और मना कर दिया कि अब आप किसी और को तलाशिए, हम इसका वितरण नहीं कर पाएंगे। तो देखिए एक एक करके पिछले अध्याय में यही बताया गया है कि सब ने, उनके गुरु भाइयों समेत सबने मना कर दिया। और यहाँ पर महाराज एक बहुत अच्छा सिद्धांत का एक शिक्षा लिखते हैं कि हालांकि भक्ति सिद्धांत महाराज ने यह आदेश प्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद को दिया था कि वो पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करें,
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये आदेश केवल श्रील प्रभुपाद के लिए था। वो लिखते हैं कि उनके गुरु भाइयों का भी ये उत्तरदायित्व था कि वो प्रभुपाद की मदद करें इस आदेश को पूर्ण करने में, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उनको आदेश मिले या ना मिले। लेकिन क्योंकि आदेश उनके ही गुरु का था, उनके ही आध्यात्मिक गुरु का था, तो उनका भी उत्तरदायित्व था कि वो प्रभुपाद की मदद करें। तो ये सीख हमको भी मिलती है। यदि किसी शिष्य को गुरु को आदेश देते हैं व्यक्तिगत रूप से, वो हो सकता है कि वो आदेश उनके लिए व्यक्तिगत रूप से है, लेकिन उनकी मदद करना उस आदेश को पूर्ण करने के लिए हर गुरु भाई, हर शिष्य का उत्तरदायित्व है। बहुत अच्छी शिक्षा है ये। कभी कभी सोचते हैं तो उसको दिया गुरु महाराज ने आदेश, मुझे नहीं दिया है। लेकिन रूप गोस्वामी जैसे चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को समझ गए थे। हम पढ़ते हैं ना, श्री चैतन्य मनोभिष्टम, है ना। तो वैसे ही हमको अपने गुरु का मनोभाव समझना चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हमको आदेश दे या नहीं दे। यदि उनके मन में इच्छा थी कि पाश्चात्य देशों में प्रचार हो, तो उनका फर्ज था, उनकी आध्यात्मिक कर्तव्य था कि वो प्रभुपाद की मदद करें। लेकिन सबने प्रभुपाद की मदद करने से मना कर दी। तो ये इसी अध्याय का नाम है, जो पिछला अध्याय 15 अध्याय है, जिसमें सब लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम आपकी सहायता नहीं कर पाए, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी तो किसने बोला नहीं, सबने ये बोला कि हम आपकी सहायता करना संभव नहीं होगा। और आज का अध्याय है, इसका शीर्षक है धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र। ऐसा अध्याय का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इससे पहले प्रभुपाद, आपने सुना होगा डॉक्टर मिश्रा का नाम है, उनके योगा स्टूडियो में रहा करते थे। और ये डॉक्टर मिश्रा एक मायावादी थे, है ना। और वहां प्रभुपाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे कि वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर पाए, है कि नहीं। क्योंकि लोग डॉक्टर दीक्षित के यहाँ पर आते थे योगा सीखने के लिए, इसलिए प्रभुपाद सीधा उनको प्रचार नहीं कर सकते थे, पूरी स्वतंत्रता नहीं थी। इसे प्रभुपाद का विचार था कि वो कहीं जाकर अपना एक रूम ले और स्वतंत्र रूप से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। फिर प्रभुपाद ने उसी बिल्डिंग में, आई थिंक दूसरे माले पर, एक छोटा सा रूम लिया, 307 नंबर है, जिसको अपना आवास भी बनाया, मंदिर भी बनाया, आश्रम बनाया, किचन भी बनाया, स्टडी रूम भी बनाया, सब कुछ उस रूम के अंदर। ठीक है, तो वो प्रसंग हम आज पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है, मैं अब यहां संसार के सबसे बड़े नगर न्यूयॉर्क में बैठा हूं। यह नगर कितना वैभवशाली है, किंतु मेरा हृदय निरंतर उस वृंदावन के लिए लालायित रहता है। मुझे अपने वृंदावन, उस पवित्र स्थान को लौट जाने में बहुत प्रसन्नता होगी। किंतु तुम यहां क्यों आए हो? क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। मैं आप लोगों के लिए कुछ संदेश लाया हूं, क्योंकि मेरे वरिष्ठ, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे यह आदेश दिया है, तुमने जो कुछ सीखा है उसको लेकर पश्चिम के देशों में जाओ और उस ज्ञान को वहां वितरित करो। इसलिए सारी कठिनाइयों और असुविधाओं के होते हुए भी मैं यहां हूं, क्योंकि मैं कर्तव्य से बंधा हूं। ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हालांकि न्यूयॉर्क शहर ऐश्वर्यपूर्ण है, भौतिक रूप से किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन फिर भी वृंदावन के लिए लालायित हो रहा है। और मैं यहां बैठा हूं इसलिए क्योंकि मेरे पास गुरु का आदेश है। गुरु के आदेश को पूर्ण करने के कर्तव्य से मैं बंधा हूं, इसलिए वो सब सुख चैन वृंदावन का आराम आनंद छोड़कर मैं यहाँ पर नरक में बैठा हूं। हालांकि बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन प्रभुपाद की नजर में वो किसी नरक से कम नहीं था। इसमें एक तो शिक्षा ये मिलती है कि प्रचार के लिए
या अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए हमको अपना सुख चैन छोड़ना भी पड़े, त्याग करना भी पड़े, त्याग कर देना चाहिए एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए, है कि नहीं? नहीं तो प्रभुपाद की उम्र में लोग अपना घर छोड़कर वृंदावन जाते हैं, वृंदावन छोड़कर आते नहीं, है ना? प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में जब लोग चाहते हैं कि वृंदावन से बाहर ना निकलें, यदि शरीर छूटे तो वृंदावन के अंदर छूटे, उस उम्र में प्रभुपाद ने वृंदावन को छोड़ दिया, है कि नहीं? किस लिए? केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, केवल प्रचार के कार्य को संपन्न करने के लिए। तो प्रचार में हमको कितनी ही कठिनाइयां आए, कितने ही सुख चैन छोड़ने पड़े, हमको त्याग कर देने चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं तुम्हारे इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। ऐसे भक्त जो हैं अपना सुख चैन छोड़ देते हैं, भौतिक ऐश्वर्य छोड़ देते हैं प्रचार के लिए, वैसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं और उनसे प्रिय ना कभी कोई हुआ है ना कभी होगा। ठीक है, तो ये शिक्षा है। कमरा नंबर 307 ना तो आवास के लिए बना था, ना आश्रम के लिए, ना व्याख्यान कक्ष के लिए। यह एक छोटा सा संकरा सा कार्यालय था जिसमें ना कोई फर्नीचर था ना टेलीफोन था। इसके दरवाजे में पुराने कार्यालयों जैसा अपारदर्शी तुषाराच्छन्न कांच फलक लगा था। दरवाजे के ऊपर शीशे के फलक वाली मध्य पट्टी थी। प्रभुपाद ने अपने धातु के बने प्रांत रखने के बक्से के सामने फर्श पर अपने कंबल रख दिए। बक्सा अब एक काम चलाऊ डेस्क बन गया जहां बैठकर वे लिखते थे। वे फर्श पर सो जाते थे। कमरे में ना तो भोजन बनाने की सुविधाएं थी ना स्नान करने की, इसलिए उन्हें प्रतिदिन डॉक्टर मिश्र के कमरे तक जाना पड़ता था। जब वे डॉक्टर मिश्र के योग आश्रम में कमरा नंबर 501 में रहते थे, तब डॉक्टर मिश्र उनकी आवश्यकताएं पूरी करते थे। किंतु अब प्रभुपाद आत्मनिर्भर थे और अपनी पुस्तकें बेचकर जो धन कमाते थे उसी से उन्हें अपना प्रतिदिन का खर्च चलाना पड़ता था। $72 प्रति मास की दर से किराया चुकाना होता। $72 मतलब कितना हो गया? करीबन 4 से 5 हजार रुपया महीने का वो छुटकू से कमरे का किराया था। उन्होंने देखा कि थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च के लिए वेस्ट एंड सुपरेट उनसे 25 सेंट लेता था। भारत में उन्हें जो मूल्य देना पड़ता उससे ये 10 गुना ज्यादा था। उनकी कोई सुनिश्चित आय नहीं थी, उनका खर्च बढ़ गया था और उनकी शारीरिक सुविधाएं कम हो गई थी। किंतु उनके पास अब अपना स्थान था। अब वे जैसा चाहे प्रचार करने के लिए स्वतंत्र थे। प्रभुपाद अमेरिका कृष्ण के विषय में प्रचार करने के लिए आए थे। इसके लिए उन्हें प्रारंभ से ही अवसर प्राप्त होता रहा, चाहे वह अग्रवाल के घर में लोगों का अनौपचारिक रूप से मिलना रहा हो या बटलर लायंस क्लब के समक्ष औपचारिक जन समूह हो, या डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन की संस्कृत कक्षा हो, या डॉक्टर मिश्र की योग सोसाइटी हो, या योग टैगोर सोसाइटी हो। किंतु ऐसे भाषण को वे अधिक महत्व न देते जिसे सुनने के लिए लोग केवल एक बार जमा होते। यही मुख्य कारण था कि वह न्यूयॉर्क में अपना निजी भवन चाहते थे जहां लोग नियमित रूप से आ सकें, हरे कृष्ण कीर्तन करें, उनके साथ प्रसाद ग्रहण करें और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम पर उनके प्रवचन सुने। देखिए, हालांकि प्रभुपाद को बहुत कठिनाइयां हो रही थी, लेकिन भगवान फिर भी उनको प्रचार की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड करते रहे हैं। जहां जहां प्रभुपाद रुके वहां पर प्रचार करने का मौका था।
है। इसलिए प्रभुपाद बहुत पॉजिटिव थे कि अमेरिका में प्रचार हो सकता है। और प्रभुपाद देखते थे कि जो भी लोग सुनने आते थे उनमें से कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया करते थे, कुछ लोग रेगुलर आया करते थे। इसे प्रभुपाद को पूरी आशा थी, हालांकि कठिनाइयां बहुत थी, लेकिन प्रभुपाद को पूरी आशा थी। किस चीज पे आशा थी? एक तो अपने गुरु की वाणी पे। गुरु की वाणी कभी गलत साबित नहीं हो सकती, उनको पूर्ण विश्वास था कि वाणी सिद्ध होगी। दूसरा, भगवान के नाम पर उनको विश्वास था कि जो भी इस नाम का उच्चारण करेगा उसका हृदय शुद्ध होना निश्चित है। तो प्रभुपाद को ये दो चीजें ही अमेरिका में बनाए रखी। हालांकि इतनी कठिनाइयों का सामना किया, कोई दूसरा व्यक्ति होता तो छोड़ के भाग जाता है। प्रभुपाद से पहले प्रभुपाद के कई गुरु भाई ऐसे देशों में गए प्रचार करने के लिए, लेकिन टिक नहीं पाए। वो कृष्ण भावनामृत फैलाने के लिए गए थे, लेकिन अमेरिका भावनामृत बन के आ गए हैं, उनका कल्चर लेके आ गए। यहाँ से धोती में गए थे, वहां पर पैंट सूट डाल लिया। यहाँ से खाते थे, वहां पर चाकू छुरी से खाने लगे, है कि नहीं? लेकिन प्रभुपाद ने धोती कभी नहीं छोड़ी, अपना संस्कृति कभी नहीं छोड़ी है। यही विशेषता थी प्रभुपाद में और बाकी जो प्रचारक प्रभुपाद से पहले गए थे। योग स्टूडियो से बाहर निकलकर नीचे के एक छोटे से कार्यालय कक्ष में चले जाने पर प्रभुपाद को वह चीज मिल गई जिनकी उन्हें तलाश थी, अर्थात अपना एक निजी स्थान। किंतु उस स्थान को शिशोस्ती के रूप में भी एक मंदिर नहीं कहा जा सकता था। उनका नाम पट दरवाजे पर लगा था, जो कोई उन्हें खोजने आता वहां उन्हें पा सकता था। लेकिन वहां जाने वाला कौन था? मंदिर तो अपने वैभव और सौंदर्य से कृष्ण को लोगों को कृष्ण की अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है, किंतु कमरा नंबर 307 इससे सर्वथा विपरीत था। वहां नितांत फटेहाली थी। आध्यात्मिक विषयों में अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति को भी रेलगाड़ी के तंग डिब्बे जैसे उस कमरे में बिना कालीन वाले फर्श पर बैठना असुविधाजनक था। यहाँ पर लिख रहे हैं कि नॉर्मली मंदिर बहुत वैभवशाली क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो लोगों को आकर्षित कर सके। जैसे हमारा जुहू का मंदिर है बॉम्बे में, है कि नहीं? हर रोज कितने टूरिस्ट आते हैं वहां दर्शन करने के। वहां के जो विग्रह हैं वही प्रचारक हैं है कि नहीं? विग्रह ही सबको आकर्षित करके मंदिर में लेके आते हैं। तो भारत में तो स्पेशली है बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर बनाए जाते थे ताकि नास्तिक भी आकृष्ट हो जाए एक बार दर्शन करने के लिए, भगवान के वहां का प्रसाद पाने के लिए। डॉक्टर मिश्र के एक विद्यार्थी ने प्रभुपाद को एक टेप रिकॉर्डर भेंट किया था और प्रभुपाद ने उस पर अपने कुछ एकाकी भजन, जिन्हें वे केवल मंजीरे के साथ गाया करते थे, टेप किए थे। उन्होंने अपने एक लंबे दार्शनिक निबंध इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद की प्रस्तावना को भी टेप कर लिया था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनसे कहा था, यदि कोई सुनने वाला ना भी हो तो भी तुम 4 दीवारों को कीर्तन सुनाते रहो। किंतु चूंकि अब वे ईश प्रदत्त नई परिस्थिति में अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में स्वतंत्र थे, अतः उन्होंने निश्चय किया कि जो भी श्रोता आए उसे वे सप्ताह में 3 बार संध्या समय प्रवचन देंगे। ये प्रचारकों के लिए संदेश है? क्या संदेश है? अपने सामने कम जनसंख्या देखकर निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। अरे 2 ही लोग आए क्लास में, भक्ति सिद्धांत महाराज का आदेश था कोई भी नहीं आए, दीवारें तो हैं सुनने के लिए, उनको सुनाओ, है कि जब हम प्रचार शुरू करते हैं तो शुरू में भगवान यही परीक्षा लेते हैं, वो देखते हैं इसमें कितना जज्बा है प्रचार करने का, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि नहीं। शुरू में हो सकता है एक भी ना आए या एक व्यक्ति आए, आप क्लास में बैठ जाए, तो उस एक व्यक्ति के लिए एक प्रचारक कितना उत्साह प्रदर्शित करता है, वही भगवान को प्रसन्न करता है। कभी कभी हम निरुत्साहित हो जाते हैं, 1-2 भक्त आए, उत्साह नहीं रहता बोलने में,
एक बार प्रभुपाद के लिए पंडाल प्रोग्राम किया गया, काफी प्रचार किया लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन कहते हैं पंडाल में एक ही व्यक्ति आया। इतने बड़े पंडाल में एक व्यक्ति और एक प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने पूरा प्रवचन किया जो प्रभुपाद ने योजना बना के रखी थी, प्लान करके रखा था। एक भक्त को प्रचार किया, और वो भक्त बाद में जाके कौन बना, किसी को पता है कौन बना? तमाल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद के प्रिय शिष्य। तो हमारा जो उत्साह है वो लोगों की गिनती पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने एक जगह कहा था कि यदि हम हृदय से प्रचार करना चाहते हैं तो भगवान भक्तों को भेज देंगे, स्वतः भेज देंगे, हैं आपका कथा सुनने के लिए, आपका कीर्तन सुनने के लिए, हैं। इसलिए प्रचारक को हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। उनके पहले श्रोताओं में मुख्यतः वे लोग थे जो उनके विषय में सुन चुके थे या डॉक्टर मिश्र के योग स्टूडियो में उनसे मिल चुके थे, और अपने कमरे की विपन्न अवस्था के बावजूद ये बैठकें उनके लिए नए जीवन का स्रोत बन गई। मार्च 17 है कि 15 है पता नहीं मुझे, सुमति महाराज जी को लिखे एक पत्र में उन्होंने अपनी आशावादिता प्रकट की। प्रभुपाद सुमति महाराज जी को पत्र लिख रहे हैं, सुनिए क्या लिखते हैं। मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ जब आपने मुझे लिखा। क्या लिखा? मुझे लगता है कि अपनी बीमारी से पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक आपको वहां रहना चाहिए, और अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद ही वापस आना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप द्वारा लिखवाए गए ये शब्द भगवान बालकृष्ण के हैं, जो आपके सद्भाव के माध्यम से व्यक्त हुए हैं। जब प्रभुपाद वहां पर थे तो शुरू में कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो प्रभुपाद बार बार जाते थे कि अगला जहाज वापस कब जा रहा है इंडिया, है पूछने जाते थे कि अगला जहाज कब जा रहा है। वहां से निकले नहीं, लेकिन पूछने जाते थे। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने पत्र लिखा था मुराद जी को, सुमति महाराज जी को, और सुमति महाराज जी ने लिखा कि उनको कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता और जब तक आप जिस लक्ष्य के लिए गए हैं वो लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता, आपको वापस नहीं आना चाहिए। और प्रभुपाद उस वाक्य के लिए कह रहे हैं कि वो वाक्य एक्चुअली में लगता है कि भगवान का ही संदेश था मेरे लिए, और कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। प्रभुपाद इज बीइंग वेरी ग्रेटफुल टू सुमति महाराज जी कि उन्होंने ऐसा लिखा कि अपना लक्ष्य पूर्ण करके आए। ऐसे हमारी भक्ति के जीवन में कई भक्त हमारी भक्ति की प्रगति में योगदान करते हैं, है कि नहीं? कोई भक्त हमको लाया होगा पहली बार, किसी भक्त ने हमको भगवत गीता दी होगी पहली बार, किसी भक्त ने हमको जप करने के लिए प्रोत्साहित किया होगा, किसी भक्त ने पहली बार हमको प्रसाद दिया होगा, कोई भक्त बोला होगा पहली बार चलो लेक्चर में चलते हैं, है कि नहीं? तो हमें इन भक्तों के योगदान को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा स्मरण रखना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाना चाहिए। हम दिन में हर रोज सुबह वैष्णव प्रणाम करते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। इन भक्तों का हमको उस समय स्मरण करना चाहिए और मन ही मन उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। देखो प्रभुपाद भूले नहीं, एक सेंटेंस लिखा था सुमति महाराज जी ने और प्रभुपाद उसका धन्यवाद कर रहे हैं एक पत्र के माध्यम से। इसी तरह से जो भक्त हमको भक्ति में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, योगदान दे रहे हैं, उनके प्रति हमेशा ऋणी भाव रखना चाहिए, उनके प्रति हमेशा ऋणी रहना चाहिए। वो ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं, हमेशा याद रखिए। कृष्ण भावनामृत ऐसा उपहार है जो बहुत सौभाग्य से मिलता है, इसलिए जो प्रभुपाद ने हमको दिया है कि हम हमेशा शाश्वत रूप से उनके प्रति ऋणी रहेंगे। ऋण कभी चुका नहीं सकते, हम लोग कभी नहीं चुका सकते, लेकिन कम से कम नित्य रूप से उनको धन्यवाद बोल सकते हैं प्रभुपाद को।
थैंक यू बोल सकते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा था कि यदि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो ऋण है वो आप कभी चुका नहीं पाएंगे, लेकिन आप चुकाने का प्रयास कर सकते हैं। इस ऋण को चुकाने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद ने लिखा, जैसे मैंने डट के प्रचार किया वैसे डट के प्रचार करो, लोगों तक इस कृष्ण भावनामृत को पहुंचाने का प्रयास करो। वो प्रयास मुझे प्रसन्न कर सकता है। तो इसी तरह से हमको भी हमेशा ऐसे भक्तों का चिंतन मनन करना चाहिए जो हमको हमारी भक्ति में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं पहले की तरह स्वस्थ हो गया हूं और मेरा प्रचार कार्य बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। मुझे आशा है कि श्री राधा कृष्ण का मंदिर बनाने की मेरी योजना भी भगवान के अनुग्रह से पूरी होगी। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। ये नहीं कह रहे कि मैं मंदिर बना दूंगा, नहीं ना। क्या लिखा है प्रभुपाद ने? राधा कृष्ण का एक मंदिर बनाने की मेरी योजना भगवान के अनुग्रह से पूरी होगी। भगवान की इच्छा से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की मदद से वो योजना पूरी हो सकती है। वो उसका श्रेय खुद नहीं ले रहे। बटलर पेंसिल्वानिया से न्यूयॉर्क आने के पश्चात मैंने उपयुक्त कमरा $70 प्रति मास के किराए पर ले लिया है और मैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर संकीर्तन के लिए व्याख्यान देता हूं और उसे सुनने के लिए अमेरिका के स्त्री पुरुष आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे संकीर्तन की भाषा नहीं समझते, फिर भी ध्यान से सुनते हैं। जिस आंदोलन का मैंने यहाँ सूत्रपात किया है वह उनके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि अमेरिका के लोग सामान्यतः उन योगिक क्रियाओं से भी परिचित हैं जो कुछ भारतीय योगी यहाँ दिखाते हैं। उन्होंने कृष्ण विज्ञान को भक्ति के विषय में इससे पहले कभी नहीं सुना, तब भी वे मेरी बातें सुनते हैं। मेरे लिए यह बड़ी सफलता है। तो प्रभुपाद के जाने से पहले बहुत से लोग गए वहां योग सिखाने के लिए। योग सिखाने के लिए मतलब शारीरिक कसरत सिखाते थे, उल्टा लटक जाओ, ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि उनकी परिभाषा में योग मतलब शरीर का स्वास्थ्य है। तो वो कभी भी आज तक प्रभुपाद से पहले कोई भी पूरे विश्व को योग की परिभाषा क्या है समझा नहीं पाया। केवल उनका धन लूट के आ गए, उनको बेवकूफ बना के आ गए। केवल प्रभुपाद ने जाकर बाहर के देशों में समझाया, योग का अर्थ है भगवान के साथ अपने संबंध, विस्मृत टूटे हुए संबंध को फिर से स्थापित करना। ये योग का अर्थ है। आज तो सब लोग बोलते हैं हम योग करते हैं है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सुबह क्लास अटेंड करते हैं योगा की 1 घंटे की, बोलते हैं हम योग करते हैं। तो इट वाज ओनली प्रभुपाद हु टॉट द एंटायर वर्ल्ड व्हाट इज एक्चुअली योगा। पूरे विश्व को सिखाया कि योग शब्द की परिभाषा क्या है भगवत गीता के अनुसार। कमरा नंबर 307 की बंद खिड़कियों के बाहर जाड़े की रात का चौथा पहर है। प्रभुपाद के शब्दों के बीच बीच में सड़क से कारों के हॉर्न या भोंपुओं की बंद ध्वनि कभी कभी सुनाई दे जाती है और कभी कभी हडसन नदी के कोहरे भोंपू का चौंका देने वाला एकाकी घोष अचानक सुनाई पड़ जाता है। उनका कमरा सज्जा रहित है, फिर भी गर्म है। प्रभुपाद श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर बोल रहे हैं। अब अर्जुन चिंताकुल है। उसे इस बात की चिंता है कि युद्ध करे या ना करे। अपने समक्ष अपने उन संबंधियों को देखकर जिनसे उसे युद्ध करना था वह चिंता कुल था और कृष्ण से उसका वाद विवाद हो रहा था। यहां एक विचारणीय बात है, कृष्ण परम ब्रह्म भगवान है। प्रभुपाद की वाणी गंभीर और विश्वासोत्पादक थी, यानी कि विश्वास उत्पन्न करने वाली थी। कभी कभी उनका स्वर ऊंचा हो जाता और वे भावुक बन जाते। उनकी परिष्कृत अंग्रेज भाषा शैली
पर बंगाली उच्चारण का गहरा प्रभाव था। व्याख्यान के बीच वे अचानक रुक गए और उन्होंने कमरे में किसी को संबोधित किया। प्रभुपाद, वह क्या है? पुरुष, क्या? प्रभुपाद, यह कौन सी पुस्तक है? पुरुष, ओ, यह भगवद गीता का अनुवाद है। प्रभुपाद को इस बात से अप्रसन्नता हुई कि जब वे व्याख्यान दे रहे हों तो कोई श्रोता पुस्तक पढ़ रहा हो। सुन रहे हैं ना सब श्रोतागण? प्रभुपाद को इस बात से अप्रसन्नता हुई जब वे व्याख्यान दे रहे हों और कोई श्रोता पुस्तक पढ़ रहा हो। श्रीमद् भागवतम में विद्वान वक्ताओं को जिस तरह सम्मान दिए जाने का वर्णन है, यह बात उसके अनुरूप कदापि नहीं थी। प्रभुपाद, ओ ऐसा ना करें, आप मुझे सुने। पुरुष, मैं सुन रहा हूं। प्रभुपाद, अपना ध्यान कहीं और ना लेके जाएं, केवल मुझे सुने। है ये नियम है, किसी भी हम कक्षा में बैठते हैं तो दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए, है इवन जब भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी भक्त है, एक दो माला रह गई है तो बोलते हैं जब भी कर लेंगे और भागवत कक्षा भी कर लेंगे, एक पंथ दो काज, है ना। मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जप के समय केवल जप और श्रवण के समय केवल श्रवण। ये प्रभुपाद सिखा रहे हैं अपने आश्रम से। आपने सुना है कि किसी को आध्यात्मिक गुरु सावधानी पूर्वक परीक्षा के बाद स्वीकार करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपना पति या पत्नी सावधानी पूर्वक परीक्षा के बाद स्वीकार करता है। भारत में वे अत्यंत सावधान रहते हैं, चूंकि लड़के लड़कियों का विवाह माता पिता के निर्देशन में होता है, इसलिए माता पिता इसका पूरा ध्यान रखते हैं। आध्यात्मिक गुरु को भी उसी तरह स्वीकार करना चाहिए। यह आवश्यक है। वैदिक शास्त्रों, वैदिक आदेशों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। है वैदिक आदेशों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक गुरु होना आवश्यक है। यदि आप में से कुछ लोगों ने सोचा नहीं अभी इसके विषय में, तो चिंतन शुरू कीजिए। आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि गुरु ही हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जा सकता है। ये कार्य और कोई नहीं कर सकता है। कब तक अंधकार में बैठे रहेंगे? कब तक अंधकार में? अंधकार में क्या होता है देखिए, मान लो यहाँ पर रात है और पूरा अंधकार है और मैं यहाँ चलने का प्रयास करूं, कभी टेबल के ऊपर लुढ़कूंगा, कभी कुर्सी पे लुढ़कूंगा, कभी इधर गिरूंगा, कभी उधर गिरूंगा। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में कार्य नहीं करते, वो केवल अंधकार में चल रहे हैं और कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया। गुरु हमारे उस अंधकार को दूर करते हैं। कैसे? ज्ञान रूपी चंदन लगा के, ज्ञान रूपी अंजन लगा के, सॉरी। तब हम देख पाते हैं, यहाँ कुर्सी पड़ी है, भाई देख के चलो, यहाँ टेबल है, देख के चलो, यहाँ सोफा पड़ा है, देख के चलो। फिर गिरने की संभावना खत्म हो जाती है कि नहीं? इसलिए हर जीव को, हर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि मुझे भी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है इस अंधकार से निकलने के लिए। प्रभुपाद रुक जाते हैं। उनकी श्रोता मंडली ने पतले श्वेत सूत से बने उनके यज्ञोपवीत को नहीं देखा है, जो वे कमीज के नीचे शरीर के ऊपरी भाग में आर पार पहने हुए हैं। हजारों वर्षों से भारत के ब्राह्मण ऐसे यज्ञोपवीत पहनते आए हैं, जो उनके शरीर पर बाएं कंधे से लटककर सीधी दाहिनी ओर कमर जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जनेऊ, जो ब्राह्मण पहनते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण दिन में 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते समय यज्ञोपवीत को अपने दाहिने हाथ में लिए रहता है। किंतु अमेरिकनों के लिए यह सब कुछ वास्तव में विचित्र है। स्वयं प्रभुपाद भी उनके लिए विचित्र है। अपनी भूरी चादर को कंधों से लपेटे हुए वे पालथी मारकर एक पतले तकिए पर सीधे तनकर बैठते हैं। उनके सामने एक बक्स है जो उनके लिए अब डेस्क और पाठ मंच का काम करता है। उनके श्रोता
बक्स के दूसरी ओर उनकी ओर मुंह किए बैठते हैं। संकीर्ण कमरे में वे एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं। अमेरिकन, आप जरा ये विजुलाइज करने का प्रयास कीजिए, है कोई व्यास आसन नहीं है, कोई बढ़िया सा टेबल नहीं है, एक छोटा सा बक्सा, उसी को वो बना के बैठे हैं, उस पर भागवत के बैठे हैं, ऐसे नीचे प्रभुपाद बैठे हैं, सब लोग पास पास बैठे हैं क्योंकि बहुत तंग सा कमरा है। संकीर्ण कमरे में वे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। अमेरिकनों के लिए प्रभुपाद एक दुर्बल लघुकाय विदेशी हैं, फिर भी वे पूर्णतः आश्वस्त हैं, मानो वे न्यूयॉर्क में विदेशी ना हो। उनकी सबल उपस्थिति का आभास हर अभ्यागत को होता है। उनके मस्तक पर सफेद मिट्टी की दो खड़ी रेखाएं स्पष्टतः अंकित हैं। ये जो हमारा तिलक है, उनके गेरुए वस्त्र उनके शरीर के चारों ओर ढीले ढाले लिपटे हैं। वे केवल कुछ क्षण के लिए यह पूछने के लिए रुकते हैं कि श्रोताओं ने यज्ञोपवीत देखा है या नहीं। यह यज्ञोपवीत इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति का कोई आध्यात्मिक गुरु है। यहाँ निस्संदेह ऐसा कोई अंतर नहीं है, किंतु हिंदू परंपरा के अनुसार एक विवाहिता लड़की के भी कुछ चिन्ह होते हैं जिससे लोग जान सकें कि वह विवाहिता है। वह एक लाल चिन्ह धारण करती है जिससे अन्य लोग जान जाते हैं कि विवाहिता है। बालों में विभाजन के अनुसार इस रेखा को क्या कहते हैं? पुरुष पाठ विभाजन रेखा, प्रभुपाद। पुरुष पाठ विभाजन रेखा, प्रभुपाद। वर्तनी क्या है? पुरुष पाठ, PART, प्रभुपाद पाठ। इस विभाजन रेखा का भी कुछ अर्थ है। अमेरिकन लोग अंग्रेजी जानते हैं और प्रभुपाद गीता जानते हैं, किंतु जहां प्रभुपाद काफी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, वहां अमेरिकन गीता के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते, और प्रभुपाद को उसके बारे में उन्हें थोड़ा थोड़ा करके बताना है। किंतु अंग्रेजी शब्दावली के संबंध में वे कभी कभी उनसे सहायता लेते हैं। जब विभाजन रेखा मध्य में होती है तब उसका अर्थ है कि लड़की का अपना पति है और वह एक सम्मानित परिवार की है। और अब विभाजन रेखा यहां है, और जब विभाजन रेखा यहां है, प्रभुपाद दिखा रहे होंगे इशारा करके कि सेंटर में नहीं है बल्कि साइड पे है या उधर उधर है, तब वे वेश्या होती है। हल्के संकेत के साथ वे अपना हाथ ऊपर उठाते हैं जो वस्तुतः उनके सिर तक नहीं पहुंचता, तो भी किंचित इंगित से वे विभाजन रेखा या मांग के सिर के एक और होने का संकेत करते हैं। और फिर यदि लड़की सुसज्जित हो तो यह समझना चाहिए कि उसका पति घर पर है, और यदि वह सुसज्जित ना हो तो समझना चाहिए कि उसका पति घर से दूर है। यानी कि पत्नी यदि अपने आप को सजाती है, संवारती है, केवल अपने पति के लिए। यदि पति घर में है तो वो सजी धजी है, पति घर पे नहीं है तो सजी नहीं है। आप समझे? और एक विधवा का वेश, इसके कई लक्षण हैं। इसी तरह यज्ञोपवीत भी इस बात का लक्षण है कि उस व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक वैसे ही जैसे लाल चिन्ह सूचित करता है कि लड़की का पति। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम कई तरह के चिन्ह धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, तुलसी धारण करते हैं, कंठीमाला धारण करते हैं। जिस तरह से एक पति तथा पत्नी के शादीशुदा होने के संकेत हैं, वैसे ही एक भक्त होने के संकेत है। क्या भक्त होने के संकेत हैं? कि उसका जो मस्तक है वो हमेशा भगवान के चरणों में रहता है। ये जो दो लाइनें जिसके प्रभुपाद जिक्र कर रहे थे, वो दो लाइनें क्या है? भगवान के चरण चिन्ह है। जब जब ये चरण चिन्ह हमारे माथे पर रहेगा, इसका मतलब हम भगवान की शरण में सुरक्षित हैं। तो ये चरण चिन्ह केवल दिखाने के लिए नहीं होते, हालांकि यूनिफॉर्म तो है एक भक्त की, कि उनको देख के पता लगता है भक्त हैं, लेकिन ये हमको बाहर के भौतिक प्रभाव से बचाने के लिए है कि जब भगवान की शरण में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे ना, तो इसलिए इन चिन्हों को धारण करने में हमको शर्म नहीं आनी चाहिए, लज्जा नहीं आनी चाहिए, बड़ी शान से हमको बताना चाहिए हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं। इसलिए दिन में कभी भी, स्पेशली जब बाहर जाएं, तो ये धारण करके जाना चाहिए। जब भी भौतिक वातावरण में जाएं, ये धारण होना चाहिए। ठीक है, तो 9 बज चुका है, हम यही समाप्त करेंगे।
श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, गौर भक्तवृंद की जय।